हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। चलिए, सनशाइन स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 1, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत से स्टार्ट करते हैं। इसको इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है, तो राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के का क्या कहलाते हैं, आहत सिक्के कहलाते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो डॉक्टर प्राइमेज को। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप 1857 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन कर्ता किसे माना जाता है, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे, तो वैवस्वत मनु थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है, तो गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है, तो स्टुअर्ट पिगट की कृति है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया, तो B.A. स्मिथ ने तैयार किया था। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है, तो मौर्य वंश से संबंधित ग्रंथ है। खरोष्टी लिपि किस प्रकार की लिपि है, तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, वो लिपि है। नारद स्मृति में किस वंश के विषय की जानकारी मिलती है, तो गुप्त वंश के विषय की जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रमाणिक कौन सी पुस्तक मानी जाती है, तो मनु स्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो मनु स्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है, तो शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषण किसे माना गया है, तो डार्विन को माना गया है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है, तो रेहला नाम से प्रसिद्ध है। हेनस्यांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय। बौद्ध स्तंभ लेख किसकी जानकारी मिलती है, तो शुंग काल की जानकारी मिलती है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी, तो अल बरूनी ने की है किताब उल हिंद की रचना। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है, तो पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। अब पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो रॉबर्ट वुशफुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था, तो पूरा पाषाण काल कहलाता था। प्राचीन भारत के औजारों और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, तो पहले पत्थर का करते थे। प्राचीन काल में अभी आपको लोहे का ज्ञान नहीं था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है, तो जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है, तो पिथैकैंथ्रोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हथनौरा से प्राप्त होते हैं, नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त होते हैं, तो मेहरगढ़ से। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है, तो कालीबंगा से। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की जाती है, तो मृतकों की दफनाने के स्थान के रूप में की जाती है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है, तो तांबे का प्रयोग किया है। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था, तो कुत्ता था।
उत्खनिज प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आदमगढ़ से मिले। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कंघिनम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त होते हैं? तो नवपाषाण काल से प्राप्त होते हैं। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्बती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी है? तो पुरापाषाण काल से। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो मादहा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल से हुआ। क्वार्टरजाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो नवपाषाण काल से सीखा था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ? तो सराय नाहर से प्राप्त हुआ। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हस्तिनापुर से। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो भाव चित्रात्मक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। पूर्व आद्य मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? तो पूर्व आद्य काल से माना जाता है। हड़प्पा के समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में स्थित है। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो लोहा नहीं हुआ। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा गुजरात में है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई। मृण पट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड है। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो उत्तरी काले पालिश मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। अब यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप किया जाता है। अगला वैदिक काल है, इसको पढ़ा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, इस एनसीईआरटी के सीरीज में। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप लोग बार बार देखते रहिए और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।
सनसाइड हिस्ट्री में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है।